हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का रोड मैप डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखो, इस वीडियो में मैं जितनी सारी चीज़ें बताऊंगा ना, जनरली कोई टीचर नहीं बता रहा होगा, कोई नहीं बताता आपको। और जो चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, आप देखोगे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको लास्ट सेशन में जाके पता चलती है, लाइक बिफोर 1 मंथ के पहले पता लगती है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, आरबीसी बोर्ड की ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे फंक्शन करती है। और उससे पहले आज की इस वीडियो में अपन सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और स्टार्ट करते हैं यार अपनी वीडियो को, ठीक है। अब देखो, अपना रोड मैप है, ठीक है, क्लास 12 का। अभी देखो कुछ चीज़ें समझो। आप मैं ना थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद अपनी वीडियो में सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। लाइक अपने पास ये सारी चीज़ें, अपना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, पेपर पैटर्न है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ गोल्डन रूल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले। अब देखो, इंट्रोडक्शन मेरा इंट्रो डाल लो। मेरा क्या है, लाइक अगर ये चैनल आपको किसी ने रेफ़र करा है, ठीक है, अगर आपको किसी सीनियर ने सजेस्ट करा है, तो आई नो कि उसने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया होगा, तो आपके लिए इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। मेरे स्टूडेंट बता दिए होंगे कि मैं क्या हूँ। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिनको पहली बार आए हैं लेकिन उनको पता नहीं है, तो लास्ट है ना, मैं बस एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 2024 का जब एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने बिफोर 1 डे, ठीक है, एक दिन पहले मैंने 15 क्वेश्चन रिलीज करे थे फिजिक्स में, ठीक है, आरबीएससी बोर्ड के जस्ट एक दिन, एग्ज़ाम के एक दिन पहले। और 15 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मिले थे। और ये 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं थे, ये थे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले। सेक्शन सी एंड सेक्शन डी कंप्लीट मेरे वीडियो से आया था, बस एक क्वेश्चन छोड़ के। बाकी ऐसा हुआ था जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे, लाइक अथवा वाला जिसमें चॉइस दिया था, तो दोनों क्वेश्चन मेरे पीडीएफ में थे। तो वो आप वेरीफाई भी कर सकते हो यार, अभी भी चैनल पे पड़ा हुआ, तो उससे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है देन यू कैन वेरीफाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं देखो, आरबीएससी बोर्ड में मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा मेजोरिटी काम ना एनालिसिस को लेके, ठीक है। मैं एनालिसिस वगैरह करता हूँ पेपर्स वगैरह की, ठीक है, जो लाइक पेपर में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर पैटर्न वगैरह का सारी चीज़ें मेरे को ज़्यादा पता है, ठीक है। इन्हीं मेजोरिटी चीज़ों के बीच मेरा दिमाग घूम रहा होता है हमेशा। तो ये देखो, ये जो चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगा, उसमें जनरली कोई टीचर नहीं बताएगा। लाइक पूरा सेशन हो जाता है, कोई टीचर को भी पता नहीं रहता, उसको अपनी सिलेबस से बस मतलब रहता है। बाकी जो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो कोई नहीं बताता, खासकर आरबीएससी बोर्ड के लिए तो कोई नहीं बताएगा आपको, मेरे को इतना मैं गारंटी देता हूँ। अब आते हैं, देखो ये जो चीज़ें हैं पेपर पैटर्न वगैरह, ऐसे बोल लो कि लास्ट में जाके पता चलेगी। और ये भी राइट टाइम है यार स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अगर बड़ा एम है 98, 95, 99, इस एम के लिए अभी स्टार्ट करना बहुत बेहतर टाइम है। अभी मोस्टली स्टूडेंट सीरियस नहीं है, आपको ही पता है। स्टार्ट करते हैं। मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ सारी चीज़ें, तो मैं बेसिक से लेके चलता हूँ यार। मेरे को मानना होता है कि आपको कुछ नहीं पता। ये क्लास 12 का रोड मैप है, ठीक है। क्लास 12 में आपके पास सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ किसी के साथ मैथ भी होगा, किसी को दोनों एक ही होगा, ठीक है। दोनों मतलब पढ़ रहे होंगे, ऑप्शनल मेरे रखो, मैथ होगा, हिंदी इंग्लिश होगी। कुल मिला जुला के आपके पास या तो 6 सब्जेक्ट होंगे या आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जो चीज़ है ये क्या है भैया, ये है ना, ये 2025 का मार्क्स वेटेज है। मार्क्स वेटेज क्या होता है, तो आरबीएससी आपको कुछ चीज़ें पहले बता के रखता है कि लाइक मार्क्स में कि कौन सा चैप्टर आपके कितने मार्क्स का पूछा जाएगा आरबीएससी बोर्ड में। तो ये ऑफिशियल है, मैं कोई फेक काम नहीं करता हूँ यहाँ पे। मैं अनऑफिशियल डाटा कभी नहीं दिखाऊंगा, ऑफिशियली डाटा ही दिखाऊंगा। बात करते हैं। अब देखो, इसमें जैसे आपका अगर इसमें देखोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये 4 मार्क्स में पूछा जाना है। अभी अपन ना 2 चीज़ें बात करेंगे। एक तो सिलेबस आपका रिलीज कर देता है जिसमें ये बताया था कि कितने मार्क्स हैं। एक ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट के बारे में आगे वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे इन डेप्थ। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 3 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 4 मार्क्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये 3 मार्क्स। अब देखो, ये जो चीज़ है मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, इसका जो लिंक है ना उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ लेना, ये देख लेना, ऑफिशियल डाटा है। बाकी मैं ट्राई करूँगा, अगर बोलोगे तो वीडियो बना के मैं समझा दूंगा। बाकी ये चीज़ें मेनली ये समझ लो कि आपका ये चैप्टर्स हैं जितने मार्क्स में पूछे जाने हैं बोर्ड में। आगे आगे चलोगे वीडियो में तो और डिस्कस हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। ये चीज़ें रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन है जिसमें केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपका टोटल मिला के 10 ही चैप्टर है, ठीक है। आपका सॉल्यूशन पूछा जाना है 6 मार्क्स में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 6 मार्क्स, डीएनए ब्लॉक 5, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5, हेलोल्केन एरेंज 6 मार्क्स, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर 6 मार्क्स, एल्डिहाइड कीटोन 7, अमीन 7, बायोमोलिकुल्स 4 मार्क्स का। सॉरी, ये अमीन 5 मार्क्स का था, मैं 7 बोल गया गलती से। मैथ्स के
तो मैथ्स में भी देखो, मैथ्स का अपन डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, इसको आप देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये ऑफिशियल है, अभी रिलीज़ कर रखा है आरबीएससी बोर्ड ने, और ये बस मॉडिफाई है, ऐसा नहीं मिलेगा, ये मैंने मॉडिफाई करके बना रखा है ताकि आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो सारी चीज़ें। बस इस सब चीज़ों का मैं सोचता हूँ, लाइक इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए काम करता हूँ, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड जब ब्लूप्रिंट रिलीज़ करता है तो इंग्लिश मीडियम वालों के चैप्टर नाम ही नहीं लिखे रहते, वो अलग ही परेशान रहते हैं। ठीक है, अभी जो जानने की जो चीज़ें वो है इंटीग्रल। देखो ये जो इंटीग्रल है सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है आपका, 12 मार्क्स का पूछा जाता है। एज बोल के मैथ में कैलकुलस सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी आप देख लेना, इसमें भी कुछ खास डिस्कस करने के लिए है नहीं, आपको बस जो चैप्टर दे रखे हैं, लिस्ट दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, आप पढ़ लेना, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब चीज़ की, है ना, उसको डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा आपको। अब आते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पेपर पैटर्न क्या होता है? अब देखो आपका जो बोर्ड पेपर होता है ना, ये कोई नहीं बताएगा। बोर्ड का पेपर होता है ना, वो होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, 4 सेक्शन में होता है, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या है? अब देखो बोर्ड मतलब क्या है, जब भी आप बोर्ड का पेपर खोलोगे ना तो उसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए होंगे। सेक्शन वाइज का मतलब कैसे? अभी देखो मैं अभी बात करूँगा तो ये समझ में आ जाएगा। देखो सेक्शन पहले सी की बात करते हैं। सी में क्या होता है? इसमें देखो, इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में होता है। ठीक है। तीसरी चीज़, इसमें क्वेश्चन अथवा में दिए जाते हैं। अथवा में एक और चीज़ समझो, 2024 से अप्लाइड हुआ है, 25 में भी रहेगा आपके टाइम पे भी। क्यों? देखो पहले ना 2024 से ले लोगे, पहले उससे पहले तो सेक्शन सी में बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, ऑप्शनल नहीं दिए जाते थे, चॉइस नहीं दिया जाता था। एक क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो गए आपके 3 नंबर, ऐसा था। तो क्या बोर्ड वालों ने, जो भी स्कूल वालों ने, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी बोर्ड से कि थोड़ा ये सेक्शन थोड़ा हार्ड पड़ता है स्टूडेंट के लिए, तो उसको थोड़ा ईजी कर दिया जाए। तो बोर्ड ने कहा, न्यूज़पेपर में बाकायदा ये आर्टिकल छपी थी, सारी चीज़ें छपी थी कि हाँ ऐसा ऐसा था। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए बोर्ड ने क्या करा कि इसमें भी अथवा वाले क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। तो इसमें है, बाकी इतनी सारी कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं, वो अपन बाद में जब भी इन डेप्थ वीडियो की बात करेंगे उसमें बात करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन डी क्या है? इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी अथवा टाइप का होता है। ये क्लियर हो गया? और ये पहले से, बहुत पहले से चलता आ रहा है, जिसमें अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल टाइप में, 4 मार्क्स का होता है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। सेक्शन बी की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाए। शॉर्ट आंसर टाइप में नहीं, शॉर्ट से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें 1.5 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन बी के अंदर। इसमें कुछ अथवा वाले वगैरह क्वेश्चन नहीं होते, अभी डिस्कस करेंगे। लाइक अगर किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाने तो मेजोरिटी इसमें पूछे जाते हैं, 1.5 नंबर में और 2 नंबर में। बात करते हैं इसमें होता है FIB, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। MCQ, रिक्त स्थान की पूर्ति जो होता है, और ये इसमें सही जो सही विषय होता है, लाइक वो क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, MCQ क्वेश्चन को ऐसा समझ जाओ, 4 को ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, एक को टिक करना होता है, सही विकल्प चुने। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। MCQ हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया इसमें, और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भैया बोलोगे इसमें मार्क्स बताओ भैया। अब देखो एक बात समझो, जो PCB है, PCB में क्या होता है? इसमें 0.5 मार्क्स के MCQ होते हैं। ठीक है। और ले लोगे PCB के अंदर, PCB ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर, और 0.5 मार्क्स के अंदर FIB भी होता है। 1 मार्क्स के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाते हैं। बोलोगे भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ही, बाकी में देखो मैथ और इंग्लिश में रही बात ना, मैथ और इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर, तो वहाँ पे 1-1 मार्क्स के होते हैं। 0.5 मार्क्स वाला, आधा मार्क्स वाला खेला नहीं होता है। वहाँ पे 1 मार्क्स का ही चीज़ जो भी पूछना होता है 1 मार्क्स का ही पूछा जाता है। ठीक है। अब आते हैं ब्लूप्रिंट के ऊपर, थोड़ा सा ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। देखो ब्लूप्रिंट एक ना आरबीएससी मैंने बताया, एक तो सिलेबस आपका रिलीज कर देता है, ऊपर से जब 1 महीने होंगे ना, 1-1.5 महीने 2 महीने पहले, 2 मंथ बिफोर मान लो, आपका आरबीएससी एक बहुत अच्छा चीज़ रिलीज करता है, पैटर्न बोल लो उसको, जो एग्जैक्ट पैटर्न होता है, जिसको ब्लूप्रिंट आरबीएससी बोलता है, ब्लूप्रिंट। अब देखो इसमें क्या होता है ब्लूप्रिंट के अंदर आपका, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा था ना अभी, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये बोला कि 6 मार्क्स में पूछा जाए, ये देखो यहाँ पे आते हैं, लाइक इसको बोला ना कि 4 मार्क्स में पूछे जाने, तो भैया बोलोगे कि भैया इसमें से बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, छोटे क्वेश्चन कितने आएंगे, MCQ ये पता था क्या बोर्ड? तो हाँ पता था। अब देखो इसको मैं डिस्कस करता हूँ, लाइक इसका मेरे को याद है, जनरली ऐसा ही होता है हमेशा, लाइक अगर पैटर्न वगैरह नहीं चेंज हुआ, सारी चीज़ें नहीं चेंज हुआ तो ऐसा ही रहता है, कुछ चेंजेस नहीं होते। अब देखो कैसा, लाइक इसमें से आरबीएससी बोर्ड कहता है एक तो MCQ क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है FIB वाले क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन सी में। ये होता है जनरली आरबीएससी बोर्ड का पैटर्न। ये पैटर्न जो मैंने बताया ना, इसमें
ये ऑलमोस्ट 4 साल से 5-7 साल से यही है। एक MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये टोटल मिला के आपका हुआ 4 मार्क्स, क्योंकि 0.4 मार्क्स में एक क्वेश्चन, ये दोनों मिला के 1 मार्क्स कंटेंट करेंगे। MCQ और FIB ये दोनों मिला के आपका 1 मार्क्स कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हाफ मार्क्स के पूछे जाने, और 3 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा जो सेक्शन C में पूछे जाने। तो कुल मिला जुला के आपका 4 मार्क्स ऐसे कवर करता है। तो RBSE बोर्ड बता देता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने हैं, MCQ क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाने हैं, सब बता देता है RBSE। तो ये ब्लूप्रिंट में लिखा होता है, ब्लूप्रिंट में ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो ब्लूप्रिंट मेरे को पता है, जो आपका पुराना वाला ब्लूप्रिंट है उस साल भी वही रिलीज होगा, मेरे को पता है, लेकिन उस पहले क्यों खेला करना, वेट कर लो उस टाइम के लिए, जब भी हो जाएगा तब मैं बता दूंगा उस टाइम पे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जितना जानना जरूरी है वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर ब्लूप्रिंट देखना है कि कैसे है तो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी होंगी पुराने वाले, वो देख सकते हो। मेरे को पता वही रहना, क्यों? क्योंकि देखो जो 2000 अभी जो आपका सिलेबस है ना, ये वाला, ये 2024 वाला ही है, इसमें से कुछ खास चेंजेस नहीं हुए, मार्क्स वाला वही है, तो ब्लूप्रिंट भी वही रहना है। अगर छोटा मोटा हो सकता है चेंजेस हो जाए तो हो जाए, बाकी मेजोरिटी वही रहेगा। और जो ब्लूप्रिंट है ऑलमोस्ट सबके साथ हर साल एक ही होता है, लाइक फर्स्ट चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आने ही है, वैसे ही होता है। अब एक बात करते हैं टाइम टेबल के ऊपर। टाइम का मतलब क्या भैया? एक बात करते हैं, लाइक एक प्रैक्टिकल वे एक चीज़ करके दिखाता हूँ कैलकुलेशन की। अभी ना आपके लिए कितना इजी है 98 और 99 स्कोर करना, 98% 99% कितना इजी है। अब देखो मान के चलते हैं यार, आपके पास ना जुलाई है, जुलाई 24 है मान लो, तो इसमें 6 दिन पढ़ने के लिए जुलाई बचा है। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब देखो अगस्त में आपके पास 31 डेज़ है, इसमें भी 30 डेज़ है, 31 डेज़ है, इसमें 20 डेज़ मान के चलते हैं, ठीक है। 20 डेज़ क्यों लिया अभी बात करेंगे इसके ऊपर भी। अब देखो, अब इसको टोटल करोगे तो 118 दिन होते हैं। एक बार जोड़ लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है थोड़ी सी, इतना ही आएगा, ठीक। 118। अब मान के चलता हूँ एक बच्चा ना डेली का 5 आवर पढ़ रहा है, ये अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके पास कितना टाइम है। डेली का 5 घंटे पढ़ रहा है, तो उसके पास कितना टाइम है? 5 घंटे हो गए, तो 5 118 टोटल कितना 590 आवर्स वो पढ़ेगा बच्चा। एक बार देख लेना यार कैलकुलेशन, इतना ही आएगा 590 आवर, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं 590 आवर। अब बात करते हैं एक और समझो। फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर हैं, मैथ में आपके 14 चैप्टर हैं, और बात करते हैं केमिस्ट्री में तो 10 चैप्टर हैं, कुल मिला जुला के 38 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं यार 590 को। अब देखो थोड़ा मैं एक कैलकुलेशन समझना, आपके पास ना ये कितना आएगा, हाँ ठीक है, आपके पास एक चैप्टर को देने के लिए 15.5 घंटे, 15.5 घंटे एक चैप्टर को देने के लिए। अब देखो एक बात समझो, जनरली आपका क्या होता है, कोई भी चैप्टर ना कवर करना होता है तो 6 to 7 आवर एवरेज है, अच्छे से कवर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इतना है। अब देखो आपके पास कितना सारा टाइम है, ठीक है। तो ये एक चीज़ समझो कितना टाइम है, इसमें आप MCQ भी लगा सकते हो, NCERT भी पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, बट कंसिस्टेंट रहे तब। अब बात करते हैं एक और चीज़ कि भैया इसमें 15 दिन आपने 20 दिन ही क्यों लिए। अब देखो एक बात समझो, इसमें ना ज़्यादा दिमाग खपाने से कोई फ़र्क है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ, एक चीज़ समझो। देखो पहले क्या मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करते थे, मार्च में, अभी क्या फेब में होगा, आपको पता है 27 फेब से क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है, और 20 फेब से 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। पहले ये मार्च में हुआ करता था। अब देखो कि डेटा आ गया, मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ, फैक्ट के ऊपर, ठीक है, डेट्स वगैरह रिलीज हो चुके हैं। अब बात करते हैं एक और चीज़ समझो। पहले का दिसंबर में ना आपका एक समझो, दिसंबर में आपका होगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम, पहले होता था दिसंबर में, जनवरी में, ये मान लो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया। जनवरी में आपका प्रैक्टिकल होता था, फैब के अंदर आपके गैप दिए जाते थे जानबूझ के, क्योंकि अब बच्चा पढ़ ले, और मार्च के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता था। अब देखो मेरा आप क्या मानना, आप थोड़ा, अब तो मार्च आपके पास है नहीं, फेब ही है एग्ज़ाम का, तो अब देखो अब क्या होगा, मेरा जहाँ तक मानना है नवंबर में आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना चाहिए, मिड नवंबर या एंड ऑफ नवंबर, ठीक है। नवंबर है, दिसंबर में आपका थोड़ा गैप देंगे, क्योंकि उस टाइम पे गैप है नहीं, तो दिसंबर और जनवरी में ही गैप देंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और देन आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, समझ गया। तो इसलिए ये ना ट्राई करो कि इससे ज़्यादा सिलेबस पीछे ना आ जाए, लाइक और आगे ज़्यादा डेट एक्सटेंड ना हो, इससे इस टाइम पे हो जाना चाहिए आपका सिलेबस। ये मैंने चीज़ें डिस्कस कर ली। अब देखो एक बात समझो, एक इस वीडियो में ना, ये सीरीज़ एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती, अपन फिजिक्स बचा हुआ है, फिजिक्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं, कंप्लीट पूरा रोड मैप, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री, मैथ्स है, हिंदी, इंग्लिश है, बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं इसको नहीं बता सकता, ठीक है। तो अगर इस वीडियो पे मैं जनरली देता नहीं हूँ, अगर 100 लाइक्स आ गए देन मैं
ट्राई करूँगा नेक्स्ट सब्जेक्ट लाने के लिए, नहीं तो मैं डिस्कस तो करूँगा लेकिन वो काफ़ी लेट करूँगा। रोड मैप टाइप का नहीं होगा, वो एनालिसिस जो भी होंगे वो चीज़ें मैं बता दूंगा। लाइक इसमें बताया कि पेपर पैटर्न क्या होता है, तो फिजिक्स में कैसे पेपर पैटर्न होती है, अभी काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं पता है, मैं बता दूंगा अगर वो वीडियो आया तो। देखो इस टाइम पे वीडियो नहीं लाने का रीज़न ये है कि बच्चे सीरियस है नहीं देख रहे, वीडियोस चलते ही नहीं है कुछ, तो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब लाइक मोटिवेशन भी नहीं आता अभी बनाने का। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। तो अगर बच्चे देख रहे होंगे, अगर शेयर कर दोगे तो मैं ये आज तक मैं नहीं बोला हूँ, है ना। तो अगर 100 लाइक से हो गए, ठीक है, तो देख लेंगे, शेयर और मत करना प्रभु, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया, अगर 100 लाइक्स आ गए तब अपन सोच सकते हैं कुछ, इसको नॉर्मल ही चलने देना बस। अब देखो बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल के ऊपर। देखो गोल्डन रूल में ना क्या है, बुक्स ना बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बुक्स यूज़ करते हैं, हाँ, कुछ भी खरीद के रख लेते हैं, पासबुक वगैरह। बुक्स में क्या लेना है, एक एनसीईआरटी की बुक ले लेना है। एनसीईआरटी अभी पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ेंगे। वो क्यों, क्योंकि एमसीक्यू के लिए मैं बता दूंगा, वो सारी चीज़ें जब भी करनी होगी तो उस टाइम पे मैं बात कर लूँगा उसका। एनसीईआरटी बुक होगी। एनसीईआरटी एक टीचर का कोई नोट्स प्रिंट आउट करवा लेना अगर हो सके तो, अच्छे टीचर्स की, अगर नोट्स बनवा रहे हैं तो तब तो वेल एंड गुड है। बाकी एक पीवाईक्यू की बुक, ये दो मस्त है, मस्ट, इनको पहले लेना। अब देखो आरबीएससी बोर्ड के लिए पीवाईक्यू आपको मिलेगा नहीं, तो हमारे पास ना आरबीएससी बोर्ड के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर सब्जेक्ट में। अब देखो ये पीवाईक्यू बस पेड है, 50 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से रेट है। तो आपको अगर ख़रीदना है तो आप व्हाट्सअप दिया होगा, व्हाट्सअप नंबर कर सकते हो, नंबर ये है 9216765400, इस पर व्हाट्सअप कर लोगे तो वहाँ पे डेटा वगैरह मिल जाएगा, वहाँ पे पे करके आप खरीद सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। देखो बोलोगे भैया इसको पेड क्यों है, फ्री क्यों नहीं कर रखा, तो देखो फ्री क्यों नहीं कर रखा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो डले हुए हैं वहाँ पे देख सकते हो। बाकी अगर बात करें इसको फ्री की नहीं है, पीडीएफ ओनली पेड है। पीडीएफ इसलिए पेड है क्योंकि देखो प्रभु ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताता, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, एक मीडियम में एक सब्जेक्ट में 2 कोर्स रिलीज करने होते हैं, तो ये मैं अकेले नहीं करता हूँ, उसमें टीचर्स वगैरह भी हैं, उनको पे करना होता है, जो टाइपिंग करता है उसको पे करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें, तो ये इसमें कुल मिला जुला के मेरी जेब में कुछ खासा बचता भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसलिए उसको पेड है, ठीक है। तो अगर आपको बाई करना हो तो आप व्हाट्सअप कर लेना, आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। बाकी बुक्स वगैरह भी आते हैं, मैं बोलूँगा बुक्स वगैरह देखना तो कोई ढंग की बुक देखना, क्योंकि पीवाईक्यू की बुक जनरली आरबीएससी में आती नहीं है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बुक। अगर कोई एक आध दो बुक है, मेरे को पता एक आध दो आती हैं, तो उसमें कुछ आंसर्स वगैरह काफ़ी गलत हैं, तो उसको ध्यान से देख के लेना। अगर टीचर को रिकमेंड कर रहे हैं तो वहाँ से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, गोल्डन रूल के बारे में। तो एक ध्यान रखना, रिवीजन मस्ट है, अगर चलते रहना साथ में ना रिवीजन करते रहना, ताकि देखो आगे बढ़ना बहुत ईजी है, पीछे के पकड़ के चलना वो बहुत मुश्किल है। रिवीजन करते रहना, सेल्फ नोट्स बनाते रहना साथ में, सेल्फ नोट्स बहुत काम आएंगे। तीसरा चीज़ सेल्फ नोट्स, और इसमें ना फार्मूला भी ऐड कर लेना, फार्मूला शीट भी बनाते हुए चलना। और तीसरी बात, रिवीजन हो गया, सेल्फ नोट्स हो गए। देखो न्यूमेरिकल है ना, इस पे लास्ट में बच्चे बहुत रोते हैं, तो न्यूमेरिकल को स्टार्टिंग से करते हुए चलना, जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलना। ये चीज़ें फॉलो करोगे तो कोई नहीं रोक सकता, ये इतना मस्ट होता है करना, और ये इजी है, काफ़ी इजी है। ये 2 4 3 चीज़ें बताई मैं, तीसरा हो गया, चौथा चीज़ है, ये चीज़ें फॉलो करते हुए चलना। बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जितनी चीज़ें रहेंगी मैं बता दूंगा। और मेरे को कमेंट में अगर कुछ इस रिगार्डिंग कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं यार इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।